कमाल करने को तैयार हैं जोफ्रा आर्चर। 4.5 साल बाद लौटे, पहले ही टेस्ट मैच में अपनी छाप छोड़ी और अब वो कह रहे हैं कि मुझे तो पूरी सीरीज खेलनी है। मतलब मैं इतना चाहता हूं कि मैं ये सीरीज भी खेलूं और उसके बाद फिर एशेज सीरीज भी खेलूं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रतिष्ठित सबसे बड़ी टूर्नामेंट्स में, सबसे बड़ी सीरीज में गिना जाता है। क्या कहा है जोफ्रा आर्चर ने, ये आपको दिखाते हैं, तस्वीर थोड़ा और साफ होगी। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं भारत के खिलाफ अगले दोनों टेस्ट मैच खेलना चाहता हूं। मैं किसी भी हाल में ये सीरीज गंवाना नहीं चाहता। मैंने बता दिया है कि मैं इस सीरीज के अलावा एशेज में भी खेलना चाहता हूं। भारत के खिलाफ मैं खेल चुका हूं और अब एशेज के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता हूं। हम लोग हमेशा कहते हैं अंकिता कि आप अगर ग्रेट प्लेयर कहलाना चाहते हैं, आप अगर बड़ा खिलाड़ी कहलाना चाहते हैं, तो आप आईपीएल खेल के या दुनिया की कोई भी T20 लीग खेल के आप महान खिलाड़ी नहीं बनते। मुझे एक नाम बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता, जो मतलब जिसके लिए कहा जाता हो कि वो महान खिलाड़ी हैं और उसने टेस्ट मैचेस नहीं खेले हो। महान खिलाड़ी कहलाने की, बड़ा खिलाड़ी कहलाने की पहली शर्त ही यही है कि आपके पास आपके करियर में टेस्ट क्रिकेट में कुछ बताने को हो, कुछ दिखाने को हो। जोफ्रा आर्चर की वो अर्ज, वो भूख शायद 4.5 साल बाद जब आए हैं, भारत के खिलाफ ही 4.5 साल पहले खेले थे, फिर लंबा अरसा हो गया जब बाहर रहे टेस्ट टीम से, वापसी की, शानदार वापसी की, बड़े अच्छे रिदम में नजर आए। और अगर आप देखें तो पूरे टेस्ट मैच में गेंदबाजी में जीत के लिहाज से बेन स्टोक्स के बाद सबसे ज्यादा जो योगदान है वो योगदान भी जोफ्रा आर्चर का ही रहा। तो अब वो कह रहे हैं दोनों मैच खेलना चाहता हूं। उसको भारत के लिए थोड़ा सा परेशानी भी माना जाए। परेशानी तो होगी, क्योंकि जिस तरीके से परेशान किया, और हम ये कहते हैं कि भाई एक लंबे वक्त के बाद अगर आप मैदान पर उतरते हैं तो थोड़ी सी टफ कंडीशंस भी होती है आपके लिए। और जब भारत के खिलाफ आप खेलते हैं और भारत जो इनफॉर्म बल्लेबाजी हमने देखी वो कमाल की रही है, तो वहां पर गेंदबाजी करना टफ भी रहता है, क्योंकि पार्टनरशिप ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर खिलाड़ी अपने बढ़िया फॉर्म में नजर आ रहा है। तो यहाँ से जोफ्रा आर्चर जिस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस कह रहा है, उन्होंने जिस तरीके से मैच में बनाया रखा और अपने आप को बनाए रखने के साथ साथ टीम को जीत दिलाई, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इंजरी के बाद इस तरीके से कम बैक करना और मैच को जो है वो अपने झोली पर लाना, अपनी टीम के लिए इतना अच्छा प्रदर्शन करना, ये कॉन्फिडेंस देता है। और इस तरीके से उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि वो दोनों अगर मौका मिलता है तो दोनों मैच खेलेंगे और बाकी जो मैचेस में उनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा वो कमाल करेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है। और हमेशा हमने देखा है कि जोफ्रा आर्चर 2019 का जो वर्ल्ड कप था वहां पर भी एक अहम भूमिका वहां पर भी निभाई थी और वहां पर भी मैच को जिताया था। तो शायद वो कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है और यही चीजें दर्शाती है कि बड़ा प्लेयर जो है वो यही होता है कि जब आपकी टीम जो है वो संकट में खड़ी रहे, जब आपको पता है कि यहां से मैच आपके हाथ से भी जा सकता है, क्योंकि दोनों ही टीमें कमाल की फॉर्म में और कहीं ना कहीं भले टीम इंडिया ये मैच गवा बैठी है, भले सीरीज में पीछे है, लेकिन उन्हें भी पता है कि इंडिया क्या कुछ कमबैक किस तरीके से कर सकती है। उनके खिलाड़ियों में वो कैलिबर नजर आता है। तो आई थिंक ये इंग्लैंड के लिए भी अच्छी खबर है और भारत के लिए थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि अगर दोनों वो मैचेस खेलते हैं और जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं, जिस तरीके से वेरिएशंस वो डालते हैं अपने गेंदबाजी में, तो थोड़ी सी चिंता का विषय। लेकिन टीम इंडिया भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है और हम लगातार बात कर रहे हैं कि भाई भले ही रिकॉर्ड्स वहां पे अच्छे नहीं है, लेकिन एजबेस्टन में भी टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो वहां पर भी उम्मीद है कि टीम इंडिया अपनी अच्छी फॉर्म में नजर आएगी और इस मैच को जो है वो टफ फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अनुभवी गेंदबाज हैं और सबसे बड़ी चीज़ की तेज़ गेंदबाज के लिए जो वो जज्बा चाहिए होता है, वो जो जुनून चाहिए होता है कि मुझे एक ओवर फेंकना है या एक 6 गेंदें जो फेंकनी है, इसमें मैं अपनी ना जान लगा दूंगा, तो वो जान लगा के गेंदबाजी करते हैं। इसीलिए वो रफ्तार जो प्रोड्यूस करते हैं वो आप देख लीजिए, वो रफ्तार किसी भी बल्लेबाज के मन में डाउट क्रिएट करती है। और अगर कहीं उस रफ्तार के साथ साथ हल्का सा भी उनको वेरिएशन मिल गया, हल्का सा भी बॉल हवा में स्विंग हो गई या सीम हुई, तो उस तरह से गेंदबाजी का सामना करना मुश्किल हो जाता है। इस टेस्ट मैच में भी लॉर्ड्स में हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने क्लीन बोल्ड किया उस गेंद पर, जो गेंद अगर हवा का थोड़ा सा उसको हवा से सीम ना मिली होती तो संभवतः वो बाहर चली जाती ऑफ स्टंप के। लेकिन शानदार गेंदबाज हैं और निश्चित तौर पर भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी करना चाहेंगे जब वो 2 टेस्ट मैचेस अगर उनको टीम चुनती है प्लेइंग 11 में और अगर वो खेलते हैं तो। लेकिन यहाँ पर भी एक बड़ा सा स्टार राइडर है, यहाँ भी वो थ्योरी लागू होती है जो जसप्रीत बुमराह पर है कि आप जोफ्रा आर्चर को यहीं सारे मैचेस खिलाकर उनको एक तरीके से इंजरी प्रोन वो भी हैं, उनको आप परेशानी में डालना चाहते हैं या फिर आप उनको भी बचाकर चलना चाहते हैं, देखना होगा। खैर ये इंग्लैंड की टीम का काम है, इंग्लैंड के कोच का काम है कि वो किस तरह से इस पर विचार करते हैं।